हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूबी और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सजीव तथा निर्जीव। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सजीव तथा निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु या तो सजीव है या निर्जीव है। ठीक है बच्चों, सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, ये सब हम आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं सजीव। वे वस्तुएं जो जीवित हैं तथा समय के साथ साथ वृद्धि भी करती हैं सजीव कहलाती हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे। तो बच्चों सजीव क्या होती हैं? जिसमें जीवन होता है। ठीक है, और जो वृद्धि करती हैं, सांस लेती हैं, खाना खाती हैं। ठीक है, और एक निश्चित काल के समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? सजीव कहलाती हैं। तो उसमें क्या क्या आ जाता है? मनुष्य आ जाते हैं, सभी प्रकार के पशु पक्षी आ जाते हैं, सभी प्रकार के पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो ये हमारे क्या होती हैं? सजीव होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ एक बॉक्स में दिया हुआ है साइड में ब्लू कलर से, क्या आप जानते हैं सभी सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है। इसका मतलब यही है बच्चों कि एक निश्चित जीवन काल के बाद सभी की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि मनुष्य है, हम कुछ समय बाद हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, पशु पक्षी भी की भी मृत्यु हो जाती है, और एक टाइम आता है कि पेड़ पौधे भी अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर वो सूख जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है। आगे दिया हुआ है सजीवों की आवश्यकता, हेडिंग बनाकर दी हुई है ब्लू कलर से, सजीवों की आवश्यकता, जिसमें पहले नंबर पर दिया हुआ है भोजन। सभी जीवित प्राणियों तथा जंतुओं को ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों इसमें क्या दिया है कि सभी जीवित प्राणियों जिनमें जीवन है, जो सांस लेते हैं, उनको किसके लिए? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे लिए काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो वो कहाँ से मिलती है? भोजन से। ठीक है, आगे दिया हुआ है पेड़ पौधे अपना भोजन जल, वायु तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो बच्चे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? जल, वायु तथा सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, तथा मनुष्य तथा जंतु अपना भोजन पेड़ पौधे तथा अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य और जीव जंतु होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं? जल, वायु तथा सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है सेकंड नंबर पर जल। मनुष्यों तथा जंतुओं को पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है तथा पेड़ पौधे को बढ़ने के लिए। तो मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए जल की आवश्यकता क्यों होती है बच्चों? पीने के लिए। और पेड़ पौधों के लिए जब वो उनको पानी मिलेगा तभी वो बढ़ते हैं। आप सभी ने भी देखे होंगे, बहुत से बच्चों ने छोटे छोटे पौधे लगाए होंगे, जब उनमें हम पानी डालते हैं तभी वो बढ़ते हैं, उनकी वृद्धि होती है, ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो पेड़ पौधों के लिए क्यों आवश्यकता होती है? बढ़ने के लिए और हमको पीने के लिए। ठीक है, आगे दी हुई है तीसरे नंबर पर हेडिंग वायु। वायु मनुष्य तथा जंतुओं को सांस लेने के लिए तथा पेड़ पौधों को सांस लेने और स्वयं के भोजन बनाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो मनुष्यों तथा जंतुओं को सांस लेने के लिए होती है वायु की आवश्यकता। ठीक है बच्चों, वायु के द्वारा ही हम सांस ले पाते हैं, और अगर हम सांस ना लें तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, और पेड़ पौधों को सांस लेने और स्वयं के भोजन बनाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं उसी प्रकार से हमारे पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। ठीक है, और उसके लिए उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? वायु की। और वायु हमें कहाँ मिलती है? हमारे चारों तरफ वायु मौजूद होती है, बस हमको दिखती नहीं है वो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे दिया हुआ है सजीवों के गुण। तो हम कुछ सजीवों के गुण दिए हुए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है सजीव गति करते हैं। तो सजीव किस प्रकार से गति करते हैं वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है जंतु अपनी सुरक्षा तथा भोजन के लिए गति करते हैं। तो बच्चों जंतु अपनी सुरक्षा के लिए तथा भोजन के लिए क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है पौधे भी गति करते हैं, किंतु इनके कुछ ही भागों में गति होती है। तो बच्चे हमारे जो पौधे होते हैं वो भी गति करते हैं, लेकिन उनके कुछ भागों में वृद्धि होती है, जैसे कि तना में वृद्धि होती है,
पत्तियों में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो उसके कुछ भागों में, पौधों के कुछ भागों में वृद्धि होती है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है सजीव प्रजनन करते हैं। प्रजनन क्या होता है बच्चों? जब जैसे कि गाय बछड़े को जन्म देती है, बीजों से पौधे बनते हैं, यही हमारा प्रजनन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कुछ सजीव अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी, चिड़िया, बतख आदि। तो ये कुछ सजीव क्या देते हैं? अंडे देते हैं। इनसे उनकी अगली जो जनरेशन होती है वो बढ़ती है, ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कुछ सजीव बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता आदि, ठीक है बच्चों। मनुष्य बच्चों को जन्म देते हैं, गाय भी आपने देखा होगा बछड़े को जन्म देती है, कुत्ता भी छोटे छोटे उनके जो पिल्ले होते हैं उनको जन्म देती है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। और आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग अधिकांश बीजों द्वारा नए पौधों का जन्म होता है। तो ये पौधे भी क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। बीजों से क्या नए पौधे बनते हैं, ठीक है। समझ में आया प्रजनन क्या होता है? जब गाय बछड़े को जन्म देती है, बीजों से पौधे बनते हैं, ठीक है। मनुष्य अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो वो क्या होता है? प्रजनन होता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग सजीव सांस लेते हैं। उसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है सांस लेने के लिए सजीवों को वायु की आवश्यकता होती है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि सजीव बिना सांस लिए हुए जीवित नहीं रह सकते, और सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायु की। और वायु हमें कहाँ मिलती है? हमारे चारों तरफ वायु विद्यमान होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट वायु को हम महसूस कर सकते हैं बच्चों। जैसे कि आपने कभी फ़ैन चलता है तो हमको ऐसा थोड़ा सा महसूस होता है, हवा चलती है तेज़, आंधी चलती है तो हम वायु को महसूस कर सकते हैं, पर वो दिखती नहीं है, ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट मनुष्य फेफड़ों, मछली गलफड़ों तथा केंचुए अपनी त्वचा की सहायता से सांस लेते हैं। तो बच्चों जो मनुष्य होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो सांस कहाँ से लेते हैं? फेफड़ों से। जो अपने डायग्राम में दिया भी है, जो मनुष्य दिख रहा है, तो ये सांस कहाँ से ले रहा है बच्चों? फेफड़ों से, ठीक है। ये वाला ये जो क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। और ये मछली है वो कहाँ से सांस लेती है? ये यहाँ पर इसके गलफड़े होते हैं, वहाँ से सांस लेती है, ठीक है। और ये जो केंचुआ है वो किससे सांस लेता है? अपनी त्वचा से सांस लेता है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से अलग अलग जीव जंतु अलग अलग प्रकार से सांस लेते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है क्या आपने क्या सीखा? अभी तक हमने क्या सीखा, ठीक है बच्चों। उसके बारे में हमसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ऊर्जा प्राप्ति के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जब हमें ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए किस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा भोजन। ऊर्जा प्राप्ति के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की, ठीक है। आगे दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन किन्हीं दो अंडे देने वाले सजीवों के नाम लिखिए। तो किसी दो सजीवों के नाम लिखने हैं जो अंडे देते हैं। तो हमने पहले नंबर पर लिखा मुर्गी, मुर्गी भी अंडे देती है, और दूसरे नंबर पर बतख, बतख भी क्या देती है बच्चों? अंडे, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हेडिंग दी हुई है निर्जीव। अब हम इस पेज में निर्जीवों के बारे में पढ़ेंगे। निर्जीव क्या होता है? वे वस्तुएं जो सांस नहीं लेती, सांस नहीं ले सकती, ना ही वृद्धि कर सकती, निर्जीव कहलाती हैं। ऐसे जैसे कि मेज, कुर्सी, कार, बस, जल आदि। तो बच्चों निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे कि सजीव सांस लेते थे, वृद्धि करते थे, खाना खाते थे, भोजन करते थे, पानी पीते थे, उन सभी के अपोजिट जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो ना तो सांस ले पाती हैं, ना वृद्धि कर पाती हैं, ठीक है, और ना ही उन्हें भोजन, पानी आदि की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वो वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि मेज को क्या भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं होती है, ना ही वो वृद्धि करती है, एक बार जैसी बन गई वैसी ही रहती है। कुर्सी, कार, बस, ये ठीक है, ना तो सांस लेती हैं ना ही वृद्धि करती हैं। तो ये सब कौन सी उसमें आ जाएंगी? निर्जीव में, ठीक है। ये हमारी कौन सी वस्तुएं होती हैं? निर्जीव वस्तुएं। तो निर्जीव वस्तुएं आगे दिया हुआ है निर्जीव वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं,
ठीक है बच्चों। निर्जीव वस्तुएं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहले नंबर पर दिया हुआ है प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं, जो हमारी प्रकृति ने बनाई हैं कुछ निर्जीव वस्तुएं वो होती हैं। और दूसरी सेकंड नंबर पे कौन सी आ जाती हैं? मानव द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुएं, कुछ वस्तुएं जो मानव ने निर्मित की हैं, ठीक है। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे दी हुई है, पहली ही हेडिंग दी हुई है प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं। तो हम पहले नंबर पर कौन सी वस्तुएं पढ़ेंगे? जो प्रकृति द्वारा निर्जीव बनाई गई हैं, ठीक है बच्चों। वे वस्तुएं जो प्रकृति में पाई जाती हैं प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे बादल, पर्वत, जल आदि। बच्चों जो बादल हैं वो क्या प्राकृतिक रूप से हैं? मनुष्य ने नहीं बनाए हैं। पर्वत भी प्राकृतिक रूप से हैं, नेचुरल, ठीक है, जो कि मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए हैं। जल भी प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ है और ये कैसा है? निर्जीव है। बादल भी सांस नहीं लेते हैं, ना ही भोजन करते हैं, ना ही वृद्धि करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? निर्जीव। पर्वत भी एक जगह खड़ा रहता है, ना ही उसे भोजन की आवश्यकता होती है, ना पानी की, ना सांस लेने की, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से जल। तो ये हमारे जो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं वो किस में आ जाएंगे? प्राकृतिक निर्जीव वस्तुओं में, ठीक है बच्चों। समझ में आया प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। अब आगे हेडिंग दी हुई है मानव द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुएं। तो मानव द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। वे वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं मानव द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे किताब, मेज, कार आदि। और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, वो किस में आ जाएंगे? मानव द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुओं में। तो किताब भी बच्चों हमारी निर्जीव वस्तु होती है, ना वो सांस लेती है, ना ही वृद्धि करती है, ठीक है, ना ही उसको भोजन की आवश्यकता होती है। मेज, कार और ऐसे भी हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा बोर्ड, पंखा, कूलर वगैरह, फ्रिज, ये सब क्या आ जाएंगे? निर्जीव वस्तुएं, जो किसने बनाई हैं? मानव ने, ठीक है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस, प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं और मानव द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुओं में, ठीक है बच्चों। जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाई जाती हैं वो हमारी प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं हो जाती हैं, जैसे कि बादल, पर्वत, जल, ठीक है, झरने, नदियाँ। और मानव द्वारा निर्मित निर्जीव वस्तुएं जो जैसे कि किताब, मेज, कार, पंखे, साइकिल, ये किसने बनाई हैं? मानव ने, ठीक है। आगे दिया हुआ है आपने क्या सीखा। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें क्या सीखा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं हमसे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है किन्हीं 2 प्राकृतिक निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था, तो उसमें हम पहले नंबर पर बादल लिख देंगे और दूसरे नंबर पर पर्वत। ये हमारी क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। आगे दिया हुआ है याद रखने योग्य बातें। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिनको हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है सभी जंतु तथा पेड़ पौधे सजीव होते हैं, ठीक है बच्चों। सभी जंतु तथा पेड़ पौधे क्या होते हैं? सजीव होते हैं। और सजीव की डेफिनेशन क्या थी? जिसको जो वृद्धि करते हैं, सांस लेते हैं, जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वो क्या होते हैं? हमारे सजीव। और इनमें क्या क्या आ जाता है? सभी जंतु तथा पेड़ पौधे सजीव होते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है सजीव गति करते हैं किंतु निर्जीव स्वयं गति नहीं करते। सजीव तो गति करते हैं, लेकिन जो निर्जीव होते हैं बच्चों वो गति कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयं गति नहीं कर सकते। उनके लिए बाहरी आवश्यकता होती है, तब जाकर वो गति करते हैं। जैसे कि हमारी कार है, वो अपने आप तो नहीं चल सकती, जब हम उसको चलाएंगे तब वो चलती है, तो वो अपने आप से गति नहीं कर सकती है, ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट सजीव प्रजनन करते हैं जबकि निर्जीव प्रजनन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि गाय को बछड़ा होता है, मुर्गी को भी चूजे होते हैं, तो ये क्या सजीव हैं जो प्रजनन करते हैं, जबकि निर्जीव प्रजनन नहीं कर सकती। जैसे कि हमारी टेबल है, क्या टेबल से दूसरी टेबल बन सकती है? नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं। सजीव सांस लेते हैं, ठीक है बच्चों। आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। चैप्टर आपको समझ में आ ही गया होगा। सजीव और निर्जीव के बारे में दिया था कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर पर का नंबर पर दिया हुआ है
का नंबर पर दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, जो हमारा सही ऑप्शन होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है वायु, जल तथा प्रकाश द्वारा, दूसरे नंबर जंतुओं द्वारा और तीसरे नंबर पर मनुष्य द्वारा। तो बच्चों जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, वायु, जल तथा प्रकाश द्वारा। तो जो हमारा पहला ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, मेज किस प्रकार की वस्तु है। पहले नंबर पर दिया हुआ है सजीव, दूसरे नंबर पर प्राकृतिक, तीसरे नंबर पर निर्जीव। ठीक है बच्चों, तो जो मेज है वो किस प्रकार की वस्तु है, निर्जीव है। तो जो हमारे थर्ड नंबर का ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, उस पर हम उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है थर्ड नंबर पर सजीव किसके बिना नहीं रह सकते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है भोजन के, दूसरे नंबर पर जल के और तीसरे नंबर पर दोनों के। तो बच्चों जो सजीव होते हैं ना तो वो भोजन के बिना रह सकते और ना ही जल के बिना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर का, दोनों के। तो इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य किसकी सहायता से सांस लेते हैं। नंबर 1 फेफड़ों की, नंबर 2 त्वचा की, नंबर 3 सूक्ष्म रंध्रों की। तो बच्चों जो मनुष्य होते हैं वो किससे सांस लेते हैं, फेफड़ों से। तो जो हमारा राइट पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। हमने पढ़ा था पिछले जो चैप्टर निकल गया उसमें मनुष्य किससे फेफड़ों से सांस लेता था, मछली गलफड़ों से और केंचुए अपनी त्वचा से। ठीक है बच्चों, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। तो ये हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है खा नंबर पर दिया हुआ है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें कहाँ पर भरना है, खाली स्थानों में भरना है। ठीक है बच्चों, तो पहला खाली स्थान दिया हुआ है सभी। पहले खाली स्थान में भर देंगे हम पेड़ पौधे तथा दूसरे में भर देंगे जंतु सजीव होते हैं। तो हमारे जो पेड़ पौधे और जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, सजीव होते हैं। तो पहले खाली स्थान में भरा हो जाएगा पेड़ पौधे और दूसरे में जंतु। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे दिया हुआ है दूसरा खाली स्थान, दूसरे खाली स्थान में हम निर्जीव भर देंगे। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं में गति नहीं होती है। ठीक है बच्चों, दूसरे खाली स्थान में क्या आ जाएगा, निर्जीव। तीसरा दिया हुआ है कुछ सजीव, इसके जो तीसरा खाली स्थान है उसमें क्या भर देंगे, बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ सजीव बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर निर्जीव वस्तुएं, इसके जो खाली स्थान में हम क्या भरेंगे बच्चों, सांस नहीं लेते। निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं वो सांस नहीं लेती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये हमारे खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है जंतु तथा पेड़ पौधे निर्जीव होते हैं। तो बच्चों ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, जंतु तथा पेड़ पौधे क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, क्रॉस का निशान। ठीक है, ये हमारा गलत है। दूसरा दिया हुआ है सजीव समय के साथ वृद्धि करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसके सामने हम राइट का निशान लगा देंगे। सजीव समय के साथ वृद्धि करते हैं, वो बढ़ते हैं। जैसे बच्चों आप अपने आप को देखो, आप 1 साल में 2 साल में बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो अपन क्या है, सजीव हैं, और हम अपन लोगों में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसे आपने छोटे पेड़ पौधे देखे होंगे, वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं तो उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसे आपने छोटे छोटे बछड़ों को देखा होगा गाय के, वो भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर मछली फेफड़ों से सांस लेती है। तो बच्चों ये तो गलत दिया हुआ है, मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है और मछली कहाँ से सांस लेती है, गलफड़ों से। ठीक है, तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर पर ईंट एक सजीव वस्तु है। तो बच्चों ईंट तो सजीव वस्तु नहीं है। ठीक है, ना वो सांस लेती है, ना ही उसको भोजन की आवश्यकता होती है, ना ही वो वृद्धि करती है। तो ये क्या हो जाएगी, ईंट निर्जीव होती है वस्तु। ठीक है, तो इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे कुछ
सही और गलत दिए हुए थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर किन्हीं 3 सजीवों व 3 निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बच्चों पहले नंबर पर दिया हुआ है हमें सजीव, तो सजीवों के नाम लिखने हैं हमें 3। तो उसमें हम क्या लिख देंगे, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है निर्जीव, निर्जीव में हम क्या लिख देंगे, मेज, कुर्सी, कार। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सजीव में आप अपने हिसाब से भी कोई से भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, पेड़ पौधे, ये लिख सकते हो आप। और निर्जीव में भी जो हमने लिखे हैं उसके अलावा भी कुछ भी लिख सकते हो, कार, फैन, सॉरी पंखा लिखोगे, हिंदी में लिखना है, ठीक है, और भी बस, कार, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए। आगे दिया हुआ है ड़ा नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कुछ हमें प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, उनके हमें क्या देना है, उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है सजीव किन्हें कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर होगा वे वस्तुएं जो जीवित हैं तथा समय के साथ साथ वृद्धि भी करती हैं सजीव कहलाती हैं। समझ में आया बच्चों, वे वस्तुएं जो जीवित हैं तथा समय के साथ साथ वृद्धि भी करती हैं सजीव कहलाती हैं। जैसे कि बच्चों हम जीवित भी हैं और समय के साथ हमें वृद्धि भी हो रही है, ठीक है, तो हम क्या कहलाएंगे, सजीव कहलाएंगे। इसी प्रकार से और भी जो पशु पक्षी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी सब क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो इसका आंसर एक बार और रिपीट करते हैं हम, वे वस्तुएं जो जीवित हैं तथा समय के साथ साथ वृद्धि भी करती हैं सजीव कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, मछली तथा केंचुए किन किन की सहायता से सांस लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा मछली गलफड़ों तथा केंचुए अपनी त्वचा की सहायता से सांस लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। मछली कहाँ से सांस लेती है, गलफड़ों से, और केंचुए अपनी त्वचा की सहायता से सांस लेते हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट तीसरे नंबर का क्वेश्चन, सजीव तथा निर्जीव में कोई 2 अंतर लिखिए। तो जो सजीव और निर्जीव होते हैं उनमें हमें क्या लिखना है, 2 अंतर लिखना है। इसका उत्तर होगा सजीव तथा निर्जीव में 2 अंतर निम्न हैं। नंबर 1, सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। ये हमारा पहला अंतर हो गया। ठीक है बच्चों। दूसरा अंतर होगा सजीव वृद्धि करते हैं और निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं। ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उसमें 2 अंतर पूछे थे। तो पहला हो जाएगा सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। दूसरा हो जाएगा सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधे कैसे सांस लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा पौधे पत्तियों में स्थित सूक्ष्म रंध्रों की सहायता से सांस लेते हैं। बच्चों जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटी छोटी सी लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। तो जो पत्तियां, पौधे होते हैं वो पत्तियों में स्थित सूक्ष्म रंध्रों की सहायता से सांस लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे प्रश्न और उत्तर कंप्लीट होते हैं। आगे कुछ हमको डायग्राम बनाकर दिए हुए हैं जिनमें कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं, कुछ सजीव हैं। तो जो सजीव हैं उन पर हम सा लिखेंगे और जो निर्जीव हैं उन पर ना लिखेंगे। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है बलून, तो ये क्या है बच्चों, निर्जीव है, तो इस पर हम क्या लगा देंगे, ना लिख देंगे। ठीक है, ये बलून क्या है, निर्जीव है। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है खरगोश, तो खरगोश किस में आएगा बच्चों, सजीव में, तो इसके आगे हम सा लिख देंगे। ठीक है, फिर दिया हुआ है घर, तो घर भी क्या होता है, निर्जीव होता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों, ना। फिर दिया हुआ है पेड़, ठीक है, बड़ा सा पेड़ बना के दिया हुआ है, पेड़ भी क्या होते हैं बच्चों, सजीव होते हैं, तो इसमें क्या लिख देंगे, सा। फिर हमें क्या बनाकर दी हुई है, मछली, मछली भी क्या होती हैं बच्चों, सजीव होती हैं, तो इसमें सा लिख देंगे। फिर एक पत्थर दिया हुआ है, पत्थर कैसे होते हैं बच्चों, निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो उस पर हम क्या लिख देंगे, ना। इस प्रकार से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा। सजीव और निर्जीवों के बारे में आपको पता चल गया होगा। आप भी अपने आसपास पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु सजीव होती है, कौन सी निर्जीव होती है। ठीक है बच्चों, ये पता ही चल गया कि सजीव में कौन से गुण होते हैं और निर्जीव में कौन से गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम
इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।